हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विहार यूट्यूब चैनल। ये चैनल मैंने बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन को ध्यान में रखकर बनाया है। इस वीडियो में जो कंटेंट है वो बाइलिंगुअल होगा, जिसमें जो कंटेंट आपके सामने दिख रहा है वो इंग्लिश मीडियम में होगा और बोलचाल की भाषा जो है वो इंग्लिश और हिंदी में मिक्स होगी। तो आज का जो वीडियो है वो है इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में, जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन के बारे में। इस एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न और क्या क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग रहता है या नहीं रहता है। तो जो सब्जेक्ट है प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन का वो एक ही है, वो है जनरल स्टडीज़, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो मार्किंग स्कीम है उसमें 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 150 मार्क्स के, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और जो टोटल ड्यूरेशन है एग्ज़ामिनेशन का वो 2 घंटे का होता है। और जो सिलेबस है उसका, जो बीपीएससी के वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। उसमें जनरल साइंस है, करंट इवेंट्स है, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड, फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया है जिसमें एंशियंट और मेडिएवल दोनों है, फिर सैलिएंट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार है, फिर जनरल जोग्राफ़ी है और जोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ बिहार है, और उसके मेजर रिवर सिस्टम्स हैं। उसके अलावा इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमी से क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे बिहार का और सेंटर का, ये दोनों से क्वेश्चंस रहते हैं। बजट से क्वेश्चंस रहते हैं, और कुछ भी मेजर चेंजेस जो इकोनॉमी में हुए हैं बिहार से रिलेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो भी पूछे जाते हैं। तो प्लानिंग से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आए हैं। और उसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट और जो बिहार का रोल है फ्रीडम फाइटर्स का इस मूवमेंट में, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चंस रहते हैं। अभी आते हैं हम इसके इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में, जो कि है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं करीबन। तो पिछले आप 3-4 एग्ज़ामिनेशन को अगर देखेंगे तो करीबन यही रेशियो रहता है एग्ज़ामिनेशन में पूछे गए हर सेगमेंट्स में क्वेश्चंस का। तो जैसे जनरल साइंस पोर्शन है उसमें करीबन 20 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो करंट इवेंट्स हैं इससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, करीबन 30 से 40 क्वेश्चंस रहते हैं। और जो एंशियंट और मेडिएवल हिस्ट्री है इससे 5 से 10 क्वेश्चंस ही रहते हैं। और जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार है, और जो बिहार का जोग्राफ़ी है और जोग्राफिकल डिविजन्स हैं, मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, इन सारों को मिलाकर करीबन 15 से 20 क्वेश्चंस रहते हैं। फिर उसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब मिलाकर प्लानिंग, इन सबसे मिला के करीबन 15 से 20 क्वेश्चंस रहते हैं। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट से करीबन 30 से 40 क्वेश्चंस रहते हैं। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो बिहार का रोल है फ्रीडम फाइटर्स का, उससे करीबन 15-20 क्वेश्चंस रहते हैं। और जो जनरल मेंटल एबिलिटी है उससे 10 क्वेश्चंस रहते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें मेजर सेगमेंट जो 3 है, एक करंट का है, सॉरी जनरल साइंस का है, करंट इवेंट्स का है, और फिर इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी का है, और साथ ही साथ आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट का है। तो ये 4 सेगमेंट हैं। इन दोनों को आप एक ही कंसिडर करें। तो ये 4 सेगमेंट हैं जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आते हैं एसेंशियल बुक्स की तरफ। तो आपको कौन से बुक्स हैं जो पढ़ने की ज़रूरत है, ख़ास करके प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन को ध्यान में रखकर। और चूँकि एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है प्रीलिम्स का और जो मेंस का सिलेबस है वो काफ़ी अलग है, तो आपको प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफ़िकली पढ़ाई करनी पड़ेगी अलग से। तो उसमें आपको जो जनरल साइंस है उसके लिए आपको एक लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक आती है, वो सफिशिएंट है। उसमें जितने कंटेंट दिए हुए हैं वो काफ़ी हैं इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। उसके अलावा जो करंट इवेंट्स हैं उसके लिए आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो जागरण जोश है, जो जीके टुडे या स्टडी आईक्यू वेब हैं, ये मंथली करंट अफेयर्स पोस्ट करते रहते हैं, डेली करंट अफेयर्स भी रहते हैं। तो इसे आप इसमें से कोई 2 को फॉलो कर लीजिए तो आपके लिए काफ़ी रहेगा करंट इवेंट्स के लिए। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए आपको एंशियंट और मेडिएवल जो एनसीईआरटी की बुक है, जो ओल्ड पब्लिकेशन है, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा की बुक थी, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार है और बिहार की जोग्राफ़ी है, उसके लिए आपको एक क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है, बिहार जनरल नॉलेज, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है।
फिर उसके अलावा पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए लूसेंट जनरल नॉलेज सफिशेंट है, तो उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसको इसके अलावा आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, मॉडर्न हिस्ट्री की, छोटी सी बुक है पर काफ़ी अच्छा कंटेंट उसमें दिया है और काफ़ी क्वेश्चंस उससे आते भी हैं। उसके अलावा बिहार का जो रोल है फ्रीडम फाइटर्स का इंडियन नेशनल मूवमेंट में, अगर उसके बारे में आपको पढ़ना है तो एक बिहार एक परिचय किताब आती है इम्तियाज़ अहमद की, वो भी एक सफिशेंट है। ये किताब आपको हिंदी मीडियम में रहेगी, बट ये ऐसा लिखा गया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर लास्ट में बचता है जनरल मेंटल एबिलिटी, वो आपको एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहते हैं उनसे वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वो सफिशिएंट है। इसके लिए अलग से आपको कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मोर और लेस आपको इतने ही बुक्स में आपका काम हो जाएगा अगर ये बुक्स को आप अच्छे से पढ़ते हैं। इन बुक्स को पढ़ने के साथ साथ आपको एक जनरल स्टडीज़ एमसीक्यू की बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की। ये एक काफ़ी अच्छी बुक है जनरल स्टडीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये आप साथ में पढ़ने के साथ आप प्रैक्टिस करते रहें तो आपका काफ़ी सिलेबस का हिस्सा कवर हो जाएगा। आप पूरी तरह तो किसी बुक से आप कवर नहीं कर सकते, बट आपका ऑलमोस्ट सारा पोर्शन इन किताबों से कवर हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स जो नए स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 67 पीपीएससी के लिए, वो इन किताबों के साथ शुरू कर सकते हैं अपना प्रिपरेशन, और उनको ऑल द बेस्ट और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।